शैतान की इंसान से दुश्मनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हो गई थी और क़यामत तक ये दुश्मनी जारी रहेगी। हिदायत का सफ़र के उन्वान से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ा, अपने अंबिया कराम के ज़रिए उसकी बाकायदा हिदायत का इंतज़ाम किया है ताकि वह शैतान और उसके हमलों से बच सके। वही जो अंबिया कराम का पैगाम हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह में था, वो तो जू का तू बरकरार रहा। मालकुम मिन इलाहिन गैरहू, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है। नाप तोल में कमी भी इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है और डाके डालना भी वो क्या है, ये माशी इस्तेहसाल है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्रोग्राम फ़िरौन ने उनकी पैदाइश से बहुत पहले बना लिया और उसने बच्चे हज़ारों कत्ल कर दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके घर में परवान चढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, शैतान की इंसान से दुश्मनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हो गई थी और क़यामत तक ये दुश्मनी जारी रहेगी। यही वजह है कि सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उसे अपना दुश्मन ही समझो, वो तो अपने ग्रोह को इसलिए बुलाता है कि वो भड़कती आग वालों में से हो जाएं। और इसी तरह कुरान मजीद में ही एक दूसरे मुकाम पर फरमाया कि तुम मुझे छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए शैतान यानी हमारे दुश्मन को मुतय्यन कर दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, फिर उससे बचने का तरीका बता दिया और हमें सिराते मुस्तकीम समझा दिया कि जिस पर चलने की सूरत में हमारे साथ अल्लाह ताला का जन्नत का वादा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने साबका प्रोग्राम में हिदायत का सफ़र के उन्वान से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, जिसमें हमने इस बात का जायज़ा लिया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि अपने अंबिया कराम के ज़रिए उसकी बाकायदा हिदायत का इंतज़ाम किया है ताकि वह शैतान और उसके हमलों से बच सके। हमने अपने साबका प्रोग्राम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक अंबिया कराम की दावत और उसके नताइज को अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब से समझा था। हम अपने आज के प्रोग्राम में इस सिलसिले को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे और अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब से समझेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस हदायत के सफ़र को और इस रोशनी को मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से होते हुए बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल किया और हमारा एक रास्ता मुतय्यन कर दिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया, तो गोया ये एक सफ़र है जो कि चलता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आता है। आपने हमें समझाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, इसके बाद आते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या थी, आप अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी, उनमें बुराइयाँ क्या थी, अंजाम क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया किराम की जो तालीमात हैं वो जैसे एक बल्ब के साथ डिमर लगा दें आप, तो आहिस्ता 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 वो रोशनी बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसी तरह अंबिया किराम भी फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला ने भेजे हैं। पहले ज़िंदगी बहुत सादा थी और इंडिविजुअल अपनी जगह पर बादशाह था, बिल्कुल ठीक। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद यह समझिए कि उनके दौर से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। ठीक। और वो है कि सोसाइटी की ग्रिप इंसानों पर बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने जो पैगंबर भेजे हैं वो इनफरादियत के साथ साथ इज्तिमाइयत को भी एड्रेस करते हुए नज़र आते हैं। यानी जिस तरह इंसानी मामलात पेचीदा होते गए हैं, अल्लाह ताला उनको इंक्लूड करता गया है हिदायत को उसमें। कुछ मैंने मिसाल दी ना डिमर की, जी जी, कि अगर आप बिल्कुल डिम लाइट रखेंगे तो उसमें बस दरवाज़ा नज़र आ जाएगा, बंदा खड़ा हुआ नज़र आ जाएगा, कुर्सी मेज़ नज़र आ जाएगी, लेकिन डिटेल नज़र नहीं आएगी।
ठीक। लेकिन जूं जूं आप रोशनी बढ़ाएंगे तो नीचे फर्श पर कोई चीज़ गिरी हुई है तो वो भी नज़र आएगी, कोई पानी गिरा हुआ है या इवन कोई ऑयल गिरा हुआ है तो नज़र आ जाएगा और इंसान एहतियात से वहाँ पाँव रखेगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कि जब सूरज निकल आता है तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और ज़मीन पर पड़ा हुआ तिनका भी नज़र आता है। ठीक। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए कि जो बहुत ही कभी बुराई के अंदर मुब्तला थी। ठीक। कि लोग यानी मर्द औरतों की बजाय मर्दों में, लड़कों में दिलचस्पी रखते थे। लिहाजा वही जो अंबिया किराम का पैगाम हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह में था वो तो जू का तू बरकरार रहा। अब उस पर एडिशन हुआ। ठीक। कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, जैसे पहले कहा था मालकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है। अब क्या किया, ये तुम क्या हरकत करते हो, मर्दों की औरतों की बजाय मर्दों की तरफ, शहवत की तरफ साथ बढ़ते हो, बड़े जाहिल लोग हो तुम। और फिर कोई चीज़ है नादी को मुनकर कि तुम अपनी महफिलों में बुलंद आवाज़ से कोई बुराई करते हो। इसकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, लेकिन दो बुराइयों का तज़किरा है कि जो उस कौम के अंदर थी। लिहाजा एक पैगंबर उन्हें अल्लाह की बंदगी की दावत, अपने आप को रसूल मानने की दावत और आखिरत के बारे में वार्न कर रहा है। ठीक। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ये तीनों चीज़ें भी कौम को कहीं और साथ ही साथ इन दो चीज़ों से मना की। ठीक हो गया। और फिर कौम का रद्द-ए-अमल क्या हुआ उस बारे में? जैसे पिछले रसूलों को नहीं माना था उन्होंने। ठीक। और शिर्क नहीं छोड़ा था। ठीक। रसूल को मानने से भी इनकार किया, आखिरत से भी इनकार किया, तो नतीजा क्या निकला, कौम नूह भी तबाह हुई, कौम हूद भी, आद भी तबाह हुए और कौम समूद भी तबाह हुए, जिनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। ठीक। अब यहाँ क्या हुआ कि अच्छा, एक मैंने लास्ट टाइम भी नोट करवाया था कि अल्लाह ताला डिफरेंट तरीके से अज़ाब भेजता रहा है, यानी सोच से बाहर, इंसान सोच नहीं सकता जिस तरह। यहाँ भी क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और उन्होंने उस बस्ती को उठा लिया, उठाकर ऊपर जाके उलट दिया। और जो बड़े बड़े कल्प्रिट्स थे, बड़े बड़े मुजरिम थे, उनको टारगेट बनाकर आसमान से पत्थरों की बारिश की, यानी जैसे मिसाइल होता है, गाइडेड मिसाइल। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिलमुस्रिफीन। कि जो ज़्यादती करने वाले, हद से बढ़ने वाले हैं, उनको टारगेट करके जाके वो पत्थर जो है वो उनको लगेंगे आसमान लिखा हुआ था। ठीक। और वो हलाक कर दी। तो 2 फोल्ड अज़ाब था, पत्थरों की बारिश भी हुई, ठीक, फिर मजीद बना उस बस्ती को उठाकर उल्टा भी किया, उल्टा भी कर देगा। बिल्कुल ठीक। सर, इसके बाद आती है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। उसके बारे में बताएं कि उनकी तरफ आप आए हैं तो उनमें क्या माशरती बुराइयाँ थी और फिर वही आपकी दावत फिर क्या हुई और फिर रिज़ल्ट उसका क्या है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ भेजे गए। जोग्राफियाई एतबार से मदियन 2 बड़े जो तिजारती शाहराएँ थीं उनके संगम पर वाक़ था। अच्छा, अब जैसे बड़े शहर हैं तो इर्द गिर्द की जो बस्तियां हैं, जो कस्बे हैं, मसलन फैसलाबाद है, इधर जुमरा, जड़ावाला, चनियोट, जंग, समुद्री, गोजरा, यानी ये जो कस्बे और शहर हैं इर्द गिर्द के, इनके तमाम कारोबारी हजरात वो फैसलाबाद आते हैं और यहाँ से सामान लेके जाते हैं। उन्हें एडवांटेज क्या होता है कि गुजरांवाला का सामान भी यहाँ है, गुजरात के पंखे भी यहाँ हैं और कराची का कपड़ा और ख़ास जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो भी यहाँ पर हैं, लाहौर का भी माल यहाँ पर है, बिजनेस हब है। ठीक। उन्होंने ये किया वहाँ के लोगों ने कि अपनी दुकानें बना ली और जो बाहर से माल आ रहा था चारों तरफ से, उसको अपनी दुकानों पर रखा
और आपस में एक एका कर लिया कि हम नाप तोल पूरा नहीं देंगे। मसलन उन्हें तय कर लिया कि हम आज की टर्म्स में बता रहा हूँ कि हम किलो की बजाय 985 ग्राम देंगे। सही। 15 ग्राम कम कर लिए। यानी अलल एलानिया ये बात थी कि देना ही कम है। हाँ ठीक। यानी हम मीटर की बजाय कपड़ा जो है वो गज़ों में नाप के देंगे। सही। या उन्होंने जो मीटर्स थे अपने वो 90 सेंटीमीटर के बना लिए, 80 सेंटीमीटर के बना लिए। ठीक। अच्छा, अब जो ग्राहक होता है उसको पता भी होता है कि ये मेरे साथ 2 नंबरी हो रही है, हेरा फेरी हो रही है, लेकिन वो अपनी आसानी के लिए कि मैं कहाँ इधर उधर मारा फिरूंगा सामान लेने के लिए, मुझे यहीं से मिल रहा है, मुझे बचत भी हो रही है कि मेरा किराया भी बच रहा है। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर्स, यानी जो बेचने वाले हैं, उनके एतबार से ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है। अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब उनकी तरफ भेजे गए तो एक तो वही पैगाम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का पैगाम था, पहला हिस्सा, वो जू का तू कहा, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है, बेशक मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह का बड़ा बाएतमाद ट्रस्ट वर्दी पैगम्बर हूँ, बस अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाप तोल में कमी ना करो। ठीक। एक ख़ास बात गई, यानी नाप तोल में कमी या मिलावट कोई गरीब आदमी करे तो उसको अलाउंस दिया जा सकता है। मसलन एक फल वाला केले बेच रहा है, रात 10 बज गए हैं, अब उस वक्त अभी तक उसके पास 5-6 दर्जन केले जो हैं मौजूद हैं, उसको पता है कि सुबह तक जो है ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब अगर वो गरीब आदमी जो है वो कोई 2-3 केले जो है वो आपके 2 दर्जन में डाल दे तो शायद अल्लाह ताला भी उसको माफ़ कर दे। ठीक। यहाँ कुरान मजीद में बाकायदा मेंशन हुआ है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम खाते पीते हो यानी जब आप वेल टू डू हैं, खाते पीते हैं, मुतमव्विल हैं और फिर ये हरकत करते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। ठीक है। एक गरीब आदमी के मुकाबले में कि जिसको अंदेशा है कि पहले ही उसके पूरे उसकी रास काम में हाल है और सुबह तक उसका वो असल ज़र रास भी ज़ाया होने वाली है, तो इसको मना किया। दूसरा ये कि क्योंकि 2 शराहें वहाँ से गुजरती थी और ये डाके भी डालते थे, रास्ते काटते थे, यानी दोनों जो थे ये इनके मामलात ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से मुताल्लिक थे। नाप तोल में कमी भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है और डाके डालना भी वो क्या है, ये माशी इस्तेहसाल है। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि इनके बारे में ये भी था कि कोई कौम अगर अपना माल आके बेचती थी तो वो बड़े हैवी बाट इस्तेमाल करते थे या बड़े मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे, जिस तरह गज़ बड़ा कर लिया या बाट जो 1000 ग्राम की बजाय 1050 ग्राम कर लिया, यानी लेने में ज़्यादा लेते थे, देने में कम देते थे। असल में लेने के लिए तो जो स्टैंडर्ड है उस पर लेते थे, ठीक है, और देते कम थे। और ये हमेशा ये जो नाप तोल में कमी करने वाला होता है वो यही करता है। ठीक है। अब फिर इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? अब उन्होंने माना नहीं है आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, बल्कि वो ज़रा कमज़ोर भी थे, जिस तरह कुरान मजीद में उन्हें कहा कि तुम हमारे दरमियान कमज़ोर हो, तो उनको धमकी भी लगाई है उन्होंने कि तुम बाज आ जाओ। फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कौम के साथ? उस कौम ने भी नहीं माना, उस पर भी अज़ाब आया। और अज़ाब की शक्ल क्या थी? कोई ज़ोरदार आवाज़ कुरान मजीद ने कहा है। तो आम तौर पर तो ये कहा जाता है कि चीख तर्जमा किया गया था पुराने तराजुम के अंदर, लेकिन अब जदीद तराजुम में ब्लास्ट भी तर्जमा किया गया इसका। ठीक। और दोनों ही एप्लीकेबल हैं मेरे नज़दीक कि मस्जिद में स्पीकर की आवाज़ कभी सजदे में जाते हैं ना, तो वो जो श्रिल आवाज़ निकलती है वो कानों के लिए बहुत 3 सेकंड का सजदा भी मुश्किल हो जाता है। और अगर वही आवाज़ घंटों पर स्ट्रेच हो जाए और ज़्यादा लाउड, किसी को मारने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड हो और फिर वो मुसलसल चलती रहे। ठीक। दूसरा धमाका, ये तो हम जानते ही हैं कि ज़ोरदार आवाज़ आती है और धमाका होता है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या कुछ होता है। वो भी अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, ख़त्म हो गया किस्सा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसके बाद आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में बड़ा फैलाकर तकरीबन 250 पारे बन जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार उनके हालात से आगाह किया गया। इसकी उनके बारे में बताएं कि उनकी तालीमात और कौम और सूरत हाल क्या थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 2 बेइज्जतें हैं। ठीक। एक तो वो नबी रसूल थे बनी इसराइल की तरफ, जो उनकी अपनी कौम थी, लेकिन अव्वलन वो रसूल थे फ़िरौन की तरफ, इसलिए कि जब
कोई तूर पर वो गए हैं अपने ख्याल में रास्ता पूछने के लिए या बीवी के लिए आग लेने के लिए, तो एकदम आवाज़ आ गई कि मैं तेरा रब अल्लाह हूँ, जूते उतार दो तो पाक वादी में हो। फिर वो सारी गुफ्तगू हुई और फिर कहा क्या, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा फ़िरौन के पास जाओ, वो बगावत पर सरकशी पर उतर आया। सही हो गया, ठीक है ना। तो ये पहली बेइज्जती मूसा अलैहिस्सलाम की, सिर्फ फ़िरौन को टारगेट किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ अल्लाह ताला का तारुफ करवाया फ़िरौन को जाकर और उसे आखिरत से डराया, यानी ये अल्फाज जूँ के तुम वो जो पिछले पैगम्बरों वाले अल्फाज है वो इस्तेमाल नहीं हुए इसमें, लेकिन वो सारों का खुलासा वही है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल और ये मेरा भाई हारून भी मेरे साथ है, ये भी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, हम दोनों भेजे हुए हैं। और साफ साफ पहली ही नशिस्त में कह दिया कि अरसिल माना बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। यानी वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो बनी इसराइल मुंतकिल हुए थे मिस्र, जी जी, अब वो उनकी औलाद, पहले तो उनकी हैसियत पीरजादों की थी, बड़ी उनकी शान थी, टोरें थी उनकी, लेकिन उसके बाद जब बादशाहत बदल गई, किसी दूसरी ख़ानदान की फ़राइना की हुकूमत आ गई, तो फ़राइना ने फिर उनको ग़ुलाम बना लिया और उनसे बेगार लिया जाने लगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए था कि वो बनी इसराइल को आज़ाद कराएं। यानी कुरान मजीद की दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी बयान हुई है, एक सूरत तोहा, दूसरी सूरत क़सस। सूरत क़सस के आगाज़ में वो कहानी की तरह बयान हुई है, यानी सूरत तोहा में तो ये ड्रामाई अंदाज में बयान हुई है, लेकिन वहाँ आगाज़ ही ऐसे हुआ है कि एक कौम ने दूसरी कौम को ग़ुलाम बना रखा, तो अल्लाह ताला को उन पर रहम आया, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि अल्लाह ताला अब उन कमज़ोरों की मदद करे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ये उसका पूरा का पूरा सीन है। और उधर मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्रोग्राम फ़िरौन ने उनकी पैदाइश से बहुत पहले बना लिया। उसने कोई ख्वाब देखा या किसी ने को उसको हिंट दिया, कुछ नजूमी ने, कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारे तख्त के लिए ख़तरा है, कोई मसला कोई नहीं। और उसने बच्चे हज़ारों कत्ल कर दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके घर में परवान चढ़ाया, ठीक है ना। और फिर उसके सामने ही, उनके सामने ही फ़िरौन को पानी में गर्क किया। डॉक्टर साहब, ये जो आज हम इसराइल देखते हैं, ज्यूज़ जो से हैं, हम कह सकते हैं कि उनके डिसेंडेंट्स हैं ये बनी इसराइल के? बिल्कुल, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं ये लोग जो आज हैं। उनमें कुछ ऐड हुए हैं जो मेनली ज़ायनिस्ट हैं, ये यूरोपियन यहूदी हैं, जो बाद में यहूदी मज़हब को कबूल किया। ठीक है, यानी वैसे ही डिसेंडेड उनके ही। अच्छा, अब फ़िरौन डूब गया है, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ रसूल बनकर आए हैं, इसका थोड़ा फ़िरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल गए, समुद्र को पार कर गए। एक मिशन कंप्लीट। अब दूसरी जो है वो इनकी बेसत फोरफ्रंट पर आ गई। अब क्या है, अल्लाह ताला ने दोबारा बुलाया उनको कोहे तूर पर और वहाँ पर उनको तौरात दी है, विच वॉज ए कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। अच्छा, अब इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रियासत की ज़रूरत थी, एक पूरा सेटल्ड सिविलाइजेशन की ज़रूरत थी। यानी सहरा में जब लोग रह रहे हैं तो फिर उसमें शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं, वो चंद का काम होंगे जिन पर अमल होगा। लिहाजा बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि अब तुम लड़कर फ़लस्तीन को दोबारा फतह करो। बिल्कुल ठीक, अपनी होमलैंड को। ठीक है ना। अच्छा, अब ये रेप्लिकेट होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया गया, आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, ठीक है। उसके बाद फिर फरमाया कि मक्के को फतह करके वहाँ पर ये जो शरीयत हमने तुम्हें दी है इसको नाफिज करो, लेकिन कौम ने इनकार कर दिया लड़ने से। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने लड़ने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि जी मेरा तो इख्तियार सिर्फ अपने आप पर या अपने भाई हारून पर है, तो इस नाफरमान कौम के और हमारे दरमियान जुदाई पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल वहीं सहरा में हो गया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी उसी सहरा में हो गया। यानी और कोई इसके अलावा, यानी बस यही इनकी अजाब की शक्ल कोई नज़र नहीं आती और बस ये इंतकाल का ही है, बस कि कौम को कोई सज़ा नहीं दी गई इनकार पे? नहीं, सज़ा कोई नहीं। उन्होंने असल में क्या मेन चीज़ समझे, क्योंकि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल माना है। अच्छा। ईमान असल चीज़ है, अमल बुनियादी चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, यानी उन्होंने रसूल मान लिया तो अजाब उन पर नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हज़रत ईसा पे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सेकंड लास्ट रसूल जो से हैं, उनके बारे में ज़रा बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में सूरह सफ़ के अंदर बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमाया गया है कि
वही वॉज ही सेंट, क्यों भेजे गए थे, उनका काम क्या था, फंक्शन क्या था उनका। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन अत-तौरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। याद करो जब ईसा इब्न मरियम ने बनी इसराइल से कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूँ, तस्दीक करते हुए उसकी जो मेरे सामने तौरात में से मौजूद है, और ये अल्फाज आज भी मौजूद है बाइबल में, डोंट थिंक आई हैव कम टू ब्रेक लॉ। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नई शरीयत देकर नहीं भेजा गया था, शरीयत मूसवी को रीअफर्म करने के लिए भेजा गया था, नंबर 1। दूसरा फंक्शन क्या है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, बिशारत के और मैं खुशखबरी देने के लिए आया हूँ एक ऐसे पैगंबर की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम अहमद होगा। ये कुल फंक्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ठीक हो गया। और सर इनकी जो पैदाइश का स्पेशल एस्पेक्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी शख्सियत मौजज़ा है। ठीक है। यानी उनकी वालिदा से मौजज़ात का ज़हूर शुरू हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नानी एक बहुत नेक खातून थी, तो उन्होंने जब वो हामिला हुई हज़रत मरियम के साथ, तो उन्होंने मन्नत मानी कि जो बच्चा मेरे पेट में है, एज्यूमिंग कि लड़का होगा, हाँ, कि मैं इसको हैकल के लिए वक्फ कर दूंगी और दुनिया के झमेलों से आज़ाद रखूंगी। ठीक। लेकिन पैदा हो गई बेटी, लेकिन वो अपनी उस मन्नत से पीछे नहीं हटी। यानी जो पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, उन्होंने लग रास्ते में वक्फ कर दिया। हालांकि लड़कियां जो हैं वो हैकल के अंदर नहीं भेजी जाती थी, लेकिन उन्होंने बहरहाल वो लड़की भी हैकल के हवाले कर दी। ठीक। कि यहाँ जो ज़हन में रखिएगा कि ये जो नन्स का तसव्वुर क्रिश्चियनिटी में पाया जाता है, ये असल में वही सुन्नत है कि जैसे पादरी शादी नहीं करता, इसी तरह नन्स भी शादी नहीं करती। ठीक है ना, वक्फ हो गई दीन के लिए, अपने मज़हब को की खिदमत के लिए। ठीक है। कि वहीं तालीम हासिल करेंगी और उसी दीन को फिर आगे तब्लीग करेंगी। बिल्कुल ठीक। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो खालू थे हज़रत मरियम के। जब हैकल में आई तो तमाम जो रब्बाइश थे वहाँ पर, रिब्बी थे, यहूदी मज़हब का जो मज़हबी लीडर होता है उसको रिब्बी कहते हैं, तो अंग्रेज़ी में रब्बाइश, तो जितने भी रिब्बी थे वो सब देख रहे थे कि बड़ी नूरानी लड़की है। लिहाजा उन सब ने कहा कि इसने कहा जी मैं इसका ट्यूटर बनूंगा, उसने कहा मैं इसका ट्यूटर बनूंगा, उसने कहा मैं इसका। तो सदर मुदर्रिस जो थे उस हैकल सुलेमानी के उस वक्त वह ज़करिया थे। तो हज़रत फिर कुर्रा डाला उन्होंने आपस में, और कुर्रा जो निकला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हक़ में, तो लिहाजा वो उनके ट्यूटर बने। और हज़रत मरियम चूँकि वाहिद खातून थी, लिहाजा उनको सेपरेट चैम्बर दिया गया जिसमें वाज सुना तो जा सकता था लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता था। चाबी हज़रत ज़करिया के पास होती थी, वो हर दूसरे तीसरे रोज़ जाकर ताला खोल कर जाके खैर खैरियत दरियाफ्त कराया करते थे। तो और वहाँ वो अजीब चीज़ें देखते थे, ताज़ा फल पड़ा हुआ है, हालांकि कमरा बिल्कुल बंद है लेकिन ताज़ा फल पड़ा हुआ है। एक दिन उनसे रहाने गया, उन्होंने कहा या मरियम अन्ना लके हादा, ये सब कुछ तुम्हारे पास कहाँ से आ जाता है या क्यों कर आ जाता है? उन्होंने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, खुद तो में पढ़ाते रहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, ये अल्लाह के पास से आता है। तो हज़रत ज़करिया ने फिर उस वक्त दुआ की कि जो ए अल्लाह, अगर तू बंद कमरे में इस लड़की को ताज़ा फल पहुँचा सकता है, खुराक पहुँचा सकता है, मुझे बेटा क्यों नहीं दे दे। फिर हज़रत याह्या की पैदाइश हुई। अच्छा, और कुरान मजीद में 2 सूरतें हैं जो हज़रत मरियम के नाम पर है, एक तो सूरह मरियम है, दूसरी आले इमरान। इमरान हज़रत मरियम के वालिद का नाम था, तो आले इमरान कौन ठहरे? हज़रत मरियम और हज़रत ईसा। ठीक। अच्छा, इन दोनों सूरतों में हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले हज़रत याह्या की पैदाइश का तज़किरा है। हज़रत याह्या कौन थे? हज़रत याह्या एक बांझ औरत से पैदा हुए, यानी बग़ैर ओवम के पैदा हो गए। 2 हिस्से हैं ना, 2 सेगमेंट हैं जिनके मिलने से एक नया वजूद में आता है इंसान। एक सेगमेंट माँ की तरफ से जिसको ओवम कहते हैं, और दूसरा बाप की तरफ जिसको स्पर्म कहते हैं। तो हज़रत ज़करिया की अहलिया हज़रत याह्या की वालिदा बांझ थी, यानी ओवम प्रोड्यूस नहीं करती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से सिर्फ स्पर्म से ही पैदा कर दिया हज़रत याह्या को, उसको सब मानते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक। और ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर स्पर्म के पैदा हो गए,
कि बाप का कोई रोल उनमें नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम ही से पैदा हो गए, वह उसको सब मानते हैं लेकिन इसका इनकार करते हैं। सही हो गया, ठीक है। और सर इनकी डेथ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ, जो कि आज भी एक क्वेश्चन मार्क ईसाइयों क्रिश्चियंस के लिए है, हमें तो अल्लाह ताला ने बताया, उसको थोड़ा सा इस मौके पे। वो असल में एक इंजील है बरनमास, यानी क्रिश्चियंस तो कहते हैं कि मुसलमानों ने खुद लिख के वहाँ लाइब्रेरी, किसी पुरानी लाइब्रेरी में मिल गई थी। बरनमास जो थे ये हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। इन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया था कि ना तो उन्होंने ईसा को कत्ल किया, ना उनको सूली चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनके लिए एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया। वो कन्फ्यूजन क्या था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजूदाना शख्सियत थे, मुजज़े से पैदा हुए, माँ की गोद में से उन्होंने लोगों से बातें की, फिर बहुत यंग एज में उन्होंने सिनेगॉग में बात कहना शुरू कर दिया और बात बड़ा सख्त होता था उनका। जो सुनाते थे वहाँ यानी रब्बाइज़ को कि तुम हराम खोर हो और तुम फतवा फरोशी करते हो और ये करते हो और वो करते हो, उन्होंने कहा इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। लिहाजा उन्हें सुओ मोटो एक्शन लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो है वो 4 केस बनाया। और हालांकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में बातें करते हुए देख चुके थे, मान चुके थे कि ये मुजज़ा है, लेकिन अब दोबारा इल्ज़ाम लगा दिया उन पर माज़अल्लाह हराम बच्चे का, और उनको जो मुजज़े दिखा रहे थे उनको जादूगर करार दे दिया। और फिर अपनी अदालत में उन्होंने उनको सज़ा सुना दी कि उनको सूली चढ़ा दिया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब सूली जाए उस वक्त अरेंजमेंट ये थी, यानी यहूदियों के दरमियान और रोमन एम्पायर के दरमियान ये अरेंजमेंट थी कि जो भी सज़ा यहूदी कोर्ट्स देंगे, सुनाएंगे, उसकी एग्जीक्यूशन की पाबंद होगी रोमन एम्पायर। अब जाहिर है वो वारंट जो है वो गए रोमन एम्पायर के पास, और वहाँ से होते हुए वो गवर्नर जो था फ़लस्तीन के इलाके का उसके पास पहुँचे। अब उसने अपने सिपाही भेजे हज़रत ईसा को गिरफ़्तार करने के लिए। हज़रत ईसा जो थे वो अपने हवारियों के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाके, अब वो एक बाग के अंदर जो पनाह लिए हुए थे, तो खाने का वक्त हुआ तो अपने एक हवारी को उन्हें भेजा, तुम खाना लेके आओ। अच्छा, अब उधर से सिपाही जो थे वो ढूंढते फिर रहे थे, होता ना सिपाही वारंट लेके फिर रहे हैं इस नाम का बंदा। उन्होंने कहा हाँ है तो सही, यहाँ पर पता नहीं कहाँ है इस वक्त। किसी ने कह दिया कि वो जो बंदा है ना ये उसका बड़ा करीबी है, इसको पता होगा। तो फिर सिपाहियों ने उसी को पकड़ लिया, जैसे हमारे यहाँ हाँ जी पुलिस जो है वो पकड़ती है उसके किसी करीबी बंदे को, और फिर उसके साथ वो डील करती है, उसको स्टिक एंड कैरेट पहले लालच भी देती है, फिर मारती भी है साथ साथ। तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा बताओ ईसा कहाँ है? उन्होंने कहा मैं नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैंने कहा चल तू जेड़ा चाह पानी लेना ले लें, दस दे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। फिर और कीमत बढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। बढ़ते बढ़ते वो 30 कॉइन्स तक, बाज़ जगह सिल्वर कॉइन्स है ये, यानी क्रिश्चियंस डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रहा हूँ, तो बाज़ जगह गोल्ड कॉइन्स है। अगर वाकई गोल्ड कॉइन्स हों तो फिर तो बहुत हैवी अमाउंट है। अब उसके मुंह में राल टपक पड़ी। ये होता है ना, इंसान कभी कोई काम करता है कि वो तो पहुँचाए हैं, उनको क्या होना है, वो मैंने मकान भी बनाना है या फलाना काम भी करना है, तो मैं तो खड़े करूँ ना पैसे। अब वो राज़ी हो गया कि जी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है, वो फलां बाग में। अब वो काना हो गया, वो नहीं ऐसे नहीं, तुम हमें लेके जाओगे वहाँ पर और पकड़वाओगे कि ये बंदा तब होगा। उन्होंने कहा नहीं, तो मैं नहीं कहता, ये पढ़ो पैसे पढ़ो अपने। उन्होंने कहा नहीं तो ऐसे नाराज़ हो गया, इशारा कर दे कि वो नहीं ऐसे मैं इशारा नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ उधर ही वापस, और तुम मेरे पीछे पीछे कुछ फासले पर आओ, यानी साथ साथ नहीं, किसी को शक न पड़े कि मैं लेके जा रहा हूँ। और फिर जिधर वो मुड़ता गया यहाँ तक कि वो बाग के अंदर, उसने कहा जब मैं उस बाग में दाखिल हो जाऊँ कुछ देर के बाद तुम भी दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हम कैसे पता चलेगा हमें कि उनमें से ईसा यानी जीसस कौन सा है? उन्होंने कहा बस जिसको सारे आका कहकर बुला रहे होंगे वही जीसस होगा, ईसा होगा। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो ही वो बाग में दाखिल हुआ, यूँ समझिए कि बाग के एक कोने में कमरा था जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे। उस कमरे की तो छत फटी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया। ठीक। अब हवारी मुंतज़िर थे, जैसे हमारे पीर साहिबान होते हैं ना, वो तखलिये में होते हैं, और जब वो आते हैं तो सब मुरीद आगे बढ़कर हाथ बनाना चाहते हैं, हाथ चूमना चाहते हैं। इसी तरह यानी मुंतज़िर थे सारे हवारी के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनको इस्तकबाल करेंगे, आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे, उनके हाथ चूमेंगे। इधर से ये हवारी दाखिल हो गया।
यानी उस कोने में वो कमरा है और इधर दरवाज़ा है, और दरवाजे में यूं चल के आके फिर सामने रास्ता जो है वो जाता है जिसके सामने हमारी खड़े हैं। अब ये बाद में जब दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह ताला हम इसी चीज़ को अगले प्रोग्राम में फॉरवर्ड करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने बहुत तफसील से हमें बताया है कि हिदायत जो है ये एक मुसलसल प्रोसेस था, एक प्रोसेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ उस शक्ल तक पहुंच गया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन 21 सालों में अल्लाह ताला ने इसको फिर मिशन को कंप्लीट किया। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जद्दोजहद है उसको इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुकम्मल करेंगे। आज के प्रोग्राम का अख्ताम मैं अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इस्सार अहमद के अल्फाज पे करूँगा। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, दुनिया में कोई चीज़ भी नेमत नहीं है, ना सेहत, ना औलाद, ना दौलत और ना इक़्तिदार, जब तक कि उसके साथ हिदायत शामिल नहीं है। क्योंकि हिदायत वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को चार चांद लगा देती है। अगर आपके पास सेहत है और हिदायत है, आप अच्छे काम करेंगे, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनेंगे, अपनी आखिरत संवारेंगे। और अगर आपके पास सेहत है लेकिन हिदायत नहीं है तो आप याशियों में, रंग रलियों में ज़िंदगी ज़ाया कर देंगे, दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़राब करेंगे, अपनी आखिरत भी ख़राब कर बैठेंगे। औलाद है और हिदायत है तो वो आप उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करेंगे, उनको माशरे का अच्छा शहरी बनाएंगे और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी। जबकि औलाद है और हिदायत नहीं है तो वो औलाद आप उसकी क्या तरबियत करेंगे, वो तो सिर्फ़ आपके लिए वबाल जान होगी और अल्लाह का बागी बन के खड़ी होगी और अपनी भी ज़िंदगी तबाह करेगी, आपकी आखिरत भी ख़राब कर देगी। दौलत है तो दौलत आपको हिदायत के साथ है तो आप उसको अच्छे कामों में खर्च करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएंगे और अल्लाह ताला की कुर्बत का बायस होगी आपके लिए। लेकिन अगर यही हिदायत के बग़ैर दौलत है तो आप इसको उन कामों में खर्च करेंगे जो कि जिससे अल्लाह ताला ने आपको मना किया है और ये आखिरत में आपके लिए वबाल जान बन जाएगी। इक़्तिदार, अगर तो आपके पास इक़्तिदार है और साथ हिदायत भी है तो फिर आप पैगम्बरों के रास्ते पे चलेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे और दुनिया के लिए रहमत बन जाएंगे। दूसरी सूरत में अगर हिदायत नहीं है, आप नमरूद और फ़िरौन बन जाएंगे, दूसरों की ज़िंदगी का भी बेड़ा गर्क करेंगे, अपना बेड़ा गर्क तो आपने करना ही है। अपने अज़ीज़ व क़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।